फुटबॉल की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है और रोज़ाना यहाँ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं कि फुटबॉल का सीज़न ऑफ होने के बावजूद भी ऐसी खबरें आती हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होती हैं। और उसमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो शायद हम आपके साथ शेयर नहीं भी कर पाते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और बड़ी बड़ी खबरें होती हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं सारी की सारी शेयर करूँ। और आज भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस फुटबॉल की दुनिया में जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से खबर है, और बार्सिलोना में एक बड़े प्लेयर की वापसी हो सकती है, और गोल्डन बॉयज़ अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे, और बार्सिलोना के एग्जिट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गोल्डन बॉय अवार्ड्स की से। गोल्डन बॉय अवार्ड आप जानते हैं कि लास्ट टाइम पैड्री ने जीता था, और इस बार भी बार्सिलोना के दो प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, इस बार नॉमिनेट हुए हैं इस अवार्ड के लिए। एक गावी और दूसरा बल्दे। तो ये दोनों प्लेयर्स आप जानते हैं कि इनका सीज़न भी बार्सिलोना के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, और बार्सिलोना बहुत ज़्यादा कंसिस्ट भी कर रहा है इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर। गावी आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस में खेले, और बल्दे ने भी बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस खेले थ्रू आउट द सीज़न। और जोडी एल्बा को उन्होंने बेंच पे बिठाए रखा था काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम्स में भी। और जॉर्डी अल्बा को बार्सिलोना छोड़ने की एक वजह बल्दे भी थे, क्योंकि बार्सिलोना समझता है कि जॉर्डी अल्बा की रिप्लेसमेंट अब बार्सिलोना को बल्दे की सूरत में मिल चुकी है। तो ये दोनों प्लेयर्स नॉमिनेट हुए हैं, और इसके अलावा स्क्रीन पे आप बाकी के नॉमिनेशंस भी देख सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ ये है कि बार्सिलोना के दो प्लेयर्स यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं। आई होप एंड बेस्ट ऑफ लक टू देम कि ये अवार्ड फिर से बार्सिलोना लेकर वापस आएंगे। और दूसरी खबर बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है नेमार के बारे में। नेमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि नेमार बार्सिलोना वापस आना चाहते हैं, और उसके लिए वो अपनी सैलरी भी कम करने को तैयार हैं, और वो दोबारा से बार्सिलोना की तरफ से खेलना चाहते हैं। और ये जो न्यूज़ आई है ये बहुत ही रिप्यूटेड जर्नलिस्ट की तरफ से ये न्यूज़ आई है, और ये उस जर्नलिस्ट की तरफ से न्यूज़ आई है जिसने मेसी की न्यूज़ को ब्रेक किया था, और उन्होंने कंफर्म किया था कि मेसी बार्सिलोना में नहीं रुकेंगे बल्कि वो इंटर मियामी जाएंगे। तो इसलिए इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि नेमार बार्सिलोना के साथ निगोशिएशंस दोबारा उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं, और वो बार्सिलोना में आना चाहते हैं और दोबारा से ब्लॉगराना कलर्स पहनना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बार्सिलोना वाकई में नेमार को वापस लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, जिस तरह से वो छोड़ कर गए थे। और मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना के जो फाइनेंशियल क्राइसिस का स्टार्ट जो हुआ था वो भी नेमार के डिपार्चर के साथ हुआ था, क्योंकि बार्टोमो ने बहुत ज़्यादा पैनिक कर लिया था उस टाइम पे। और ठीक है, नेमार की सेल से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था बार्सिलोना ने, लेकिन वो पैसा बहुत बेदर्दी के साथ मार्केट में खर्च भी किया गया। हमने कोटिन्हो को भी ख़रीदा, हमने डेम्बेले को भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे ख़रीदा था, और उसके बाद से बार्सिलोना जो है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका फाइनेंशियली। और नेमार के जाने के बाद से बार्सिलोना मेरे ख्याल में चैम्पियंस लीग की दौड़ से भी बाहर हुआ, और अगर नेमार शायद होते तो शायद बार्सिलोना एक दो चैम्पियंस लीग शायद जीत भी जाती। तो नेमार के लिए भी मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं हुआ फाइनेंशियली, उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हुआ था पीएसजी को ज्वाइन करना। लेकिन बार्सिलोना छोड़ने के बाद अगर स्पोर्टिंगली देखा जाए तो उनको कोई इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं हुआ। उनकी जितना भी बड़े वो प्लेयर बन चुके थे बार्सिलोना में, और कहा यह जा रहा था कि मेसी के शेडो से निकलने के लिए वो पीएसजी गए हैं। लेकिन पीएसजी में ज़ाहिरी बात है वो रिकग्निशन तो नहीं मिलती जो आपको रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या प्रीमियर लीग के टॉप क्लब की तरफ से मिलती है। तो ये सारी सिचुएशन है नेमार के बारे में। देखना ही होगा कि आगे क्या होता है इस सागा में। और नेमार आप जानते हैं कि बार्सिलोना ऑलरेडी लेफ्ट विंग पर भी एक प्लेयर देख रहा है, और इसी से जुड़ी हुई एक खबर है और भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब लेफ्ट विंग्स की बात चल रही है तो अब्दे के बारे में आप जानते हैं कि अब्दे के बारे में कहा जा रहा था कि शायद बार्सिलोना वापस उनको ले आए लेफ्ट विंग की पोजीशन, क्योंकि बार्सिलोना की वीक है इस टाइम पे, और बार्सिलोना के पास कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आंसू फती के बारे में भी कहा जा रहा था कि शायद उनको सेल कर दिया जाएगा। तो अब्दे के बारे में एक खबर ऐसी आई है कि ब्राइटन जो प्रीमियर लीग का क्लब है, और इस सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है उनका प्रीमियर लीग में, तो उन्होंने बिड किया है अब्दे के बारे में। जो रूमर्स आए हैं इस वक्त मार्केट में, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उन्होंने बिड किया है अब्दे के बारे में 27 मिलियन प्लस 3 मिलियन एड्स ऑन के साथ।
और फ्यूचर सेल अगर वो ब्राइटन को कहीं आगे सेल करती तो 40% जो सेल का रेवेन्यू होगा वो बार्सिलोना के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये भी एक खबर आ रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब्दे क्या सोचते हैं कि अब्दे ब्राइटन जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है आज बार्सिलोना में नेमार और अब्दे के हवाले से। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो एग्जिट्स जो हैं बार्सिलोना की, उसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि फेरैन टोरेस के बारे में ख़बर आ रही है कि अल नसर क्लब जहाँ जहाँ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं फेरैन टोरेस में, और वो उनको एक सीज़न के लोन के लिए लेना चाह रहे हैं और 5 मिलियन बार्सिलोना को पे भी करेंगे, और फेरैन टोरेस की सैलरी भी वो बेयर करेंगे, उठाएंगे और उनको पे करेंगे। और उसमें एक परचेज का ऑप्शन भी होगा कि अगले सीज़न में अगर फेरैन टोरेस को अल नसर ख़रीदना चाहेगा तो 30 मिलियन यूरो अल नसर बार्सिलोना को पे करेगी। तो ये भी एक डेवलपमेंट, ये भी एक न्यूज़ आई है। अब ये रूमर है और ये कितना स्ट्रॉन्ग रूमर है ये तो अब टाइम ही बताएगा, लेकिन ये खबर आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि बार्सिलोना अपने एग्जिट्स के बारे में सोच रहा है इस टाइम पे। और दूसरी तरफ गुंडोगन के बारे में भी खबर आ रही है कि बार्सिलोना की प्रायोरिटीज़ पर गुंडोगन है और गुंडोगन के साथ अच्छी नेगोशिएशंस चल रही हैं बार्सिलोना की, और होपफुली गुंडोगन डिसाइड करेंगे कि वो बार्सिलोना में खेलेंगे। और डीएम पोजीशन या आप सीडीएम की पोजीशन आप कह लें, जिसमें जो बोस्केस की पोजीशन थी, और आप जानते हैं कि वो वेकेंट है इस टाइम पे, और बार्सिलोना पिवट पोजीशन के ऊपर एक प्लेयर देख रहा है। और अब कहा जा रहा है कि सुफियान अम्बरात भी बार्सिलोना के प्लान्स में नहीं है, और शायद बार्सिलोना इस सीज़न में कोई बड़ी साइनिंग नहीं करेगा, कोई छोटी मोटी साइनिंग या एक ऐसी साइनिंग करेगा कि सिर्फ वो काम चलाने के लिए 5-10 मिलियन का कोई प्लेयर देखा जाएगा और उससे काम चलाने की कोशिश की जाएगी। प्रायोरिटी बार्सिलोना की हो सकता है कि वो गुंडोगन हो, उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या सीडीएम पोजीशन पे किसी प्लेयर को लेके आया जाएगा कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आप जानते हैं कि सीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चावी का सिस्टम है उसमें पिवट पोजीशन के लिए तो भाई लाजिम कुछ ना कुछ चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद गावी को अगले सीज़न में बार्सिलोना शायद सीडीएम पोजीशन पर ट्राई करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर बार्सिलोना कोई साइनिंग नहीं कर पाया तो गावी को सीडीएम पोजीशन पर रखा जाएगा और पिवट पोजीशन पे वो खेलेंगे अगले सीज़न में। लेट्स सी कि क्या होता है। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से। आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो ऑलरेडी यूरोप छोड़ चुके हैं, अल नसर को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन वो पुर्तगाल को अभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्होंने एक और रिकॉर्ड बना दिया, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया कि उन्होंने 200 मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस खेलनी है। वो दुनिया के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आया, और सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि उन्होंने इस 200th गेम में आइसलैंड के अगेंस्ट विनिंग गोल भी स्कोर किया, और उन्होंने जो उनका दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको भी एक्सटेंड किया। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे ख्याल में अभी भी अपने फैंस को वो खुशियाँ दे रहे हैं जो कि हम चाहते हैं कि मेसी और रोनाल्डो जितना टाइम भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे या क्लब लेवल पे खेल के अपने फैंस को एंटरटेन कर सकें, तो मेरे ख्याल से ये हम फैंस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये थी आज की न्यूज़, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कि बार्सिलोना की जो सीडीएम पोजीशन की साइनिंग में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि उसमें बार्सिलोना को क्या करना चाहिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।